इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। कुमारी माया जैन महाराष्ट्र से पूछती हैं, मेरे परम पूज्य उपकारी गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, जीव के अंतिम समय जैसे परिणाम होते हैं वैसी गति होती है, ऐसा कहा जाता है। फिर आजीवन एक छोटे से नियम का अंतिम समय तक निर्दोष पालन करने से उस जीव की किस प्रकार की गति हो सकती है? पहली बात तो आपका अंतिम समय कब आने वाला है वो आप निश्चित करिए, क्योंकि अंतिम समय कभी भी आ सकता है, अकाल में भी तो आ सकता है। जब कभी भी मौत आ सकती है तो हमें 24 घंटे जागरूक रहना है। ठीक है कि मरण के समय जो परिणाम होते हैं उन्हीं के अनुसार गति होती है, लेकिन मरण तो निश्चित हो। मरण तो 24 घंटे में कभी भी आ सकता है, तो फिर 24 घंटे जागरूक रहना पड़ेगा। यदि आपका अंतिम समय निश्चित हो गया हो तो फिर बड़ी ठीक है, आप अंतिम समय में परिणाम सुधार लेना। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा अंतिम समय कौन सी तारीख में कौन से दिन है। वो पता न होने से व्यक्ति को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। और हमारे सिद्धांत ये है, कोई भी व्रत नियम अपनी गति सुधारने के लिए नहीं लिया जाता। व्रत नियम का भी तो आनंद है। भोजन मात्र भूख मिटाने के लिए करते हो या भोजन में भी कोई आनंद है? भोजन मात्र भूख मिटाने के लिए करते हो कि भोजन का भी आनंद है? भोजन का आनंद है तो लोग भूख मिटाने के लिए भोजन करते हैं कि आनंद लेने के लिए भोजन करते हैं? भूख मिटाना तो पर्पस है ही, लेकिन भोजन का भी एक आनंद है। इसी प्रकार व्रत लेने से सद्गति तो होती है, लेकिन व्रत का भी एक आनंद है। जो नियम धर्म हम करते हैं उसका भी एक आनंद है। भगवान के दर्शन करने से सद्गति होगी वो तो छोड़ो, लेकिन भगवान के दर्शन करने का जो आनंद है वो आनंद ऐसा ही है जैसे आनंद वाले भोजन से भी भूख मिटती है, रूखे सूखे से भी भूख मिटती है। तो यदि भूख मिटाने कोई भोजन करते हो तो रूखे सूखे से भी भूख मिट जाएगी। फिर क्यों थोड़ा सा आइटम कम होते ही, थोड़ा सा मसाला कम होते ही तुम्हारे माथे पर शिकन आती है? अरे भूख मिटाने का भोजन है तो भूख तो मिट जाएगी। नहीं, भूख मिटाने के लिए 99% लोग भूख मिटाने के साथ भोजन का लुत्फ लेना चाहते, आनंद लेना चाहते। तभी तो भोजन न करके कहीं पिकनिक पे जाओगे, कहीं गोट मनाने जाओगे, कहीं किट्टी पार्टी करोगे। ये सब क्या है? कभी कोई अच्छा ढाबा ढूंढो भाई, अच्छा ढाबा। अरे भाई कमजोर ढाबे पे भी तो खा लो, 7 स्टार में भोजन करेंगे, पेट तो उतना ही खाओगे तो उतना ही। तो इस प्रकार के सोचना चाहिए जैसे संसार के कार्य एक आनंद के लिए करते हो। एक बेटे की तुम शादी करते हो तो शादी तो बिल्कुल सामान्य रूप में हो जाएगी। मंदिर में जाओ और अग्नि कुंड के सामने कर लो, लेकिन फिर ठाट बाट से क्यों करते हो? शादी करना तुम्हारा पर्पस है, लेकिन शादी का आनंद लेना भी पर्पस है। जितने ठाट से शादी करते हो उतना तुम्हारे लिए आनंद आता है। तो जैसे संसार में घटाते हो ऐसे ही परमार्थ में घटा लेना चाहिए। अशोक जैन सर्राफ रोठवाही से पूछते हैं, जगत पूज्य के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, भगवान श्री पारसनाथ जी के मस्तक पर फण बनाए जाते हैं,
वह किसी प्रतिमा जी पर 3, 5, 7 किसी प्रतिमा पर सहस्त्र बनाए जाते, तो ऐसा क्यों, क्या कारण हो सकता है? सब अपनी कलाएं हैं। भगवान पे 5, 8 ऐसा होना चाहिए, आगम में कुछ नहीं लिखा। बस इतना ही है कि बृहत फणा मंडल मंडपे ने उसने अपना बड़ा फन बना करके और भगवान को ढक लिया। अब मूर्ति में उतना बड़ा फन बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा फन बना करके उसका मुख बनाएंगे तो बनता नहीं है। इसलिए शिल्पियों ने 5, 8, 108 सहस्त्र बने, ये सब अपन ने करना शुरू कर दिए। आगम में इसका कोई भी ना रीजन है, ना महत्व है और ना लिखा हुआ है। राजीव जैन शिवरात्रि अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, क्या शराग संयम ग्रस्त को होता है और शराग संयम का दूसरा नाम शुभोपयोग हो सकता है? शराग संयम का नाम शुभोपयोग कह सकते हैं। शुभोपयोग जहाँ पर शराग संयम 2 प्रकार का होता है, एक भावलिंग रूप और एक द्रव्यलिंग रूप। तो जो शुभोपयोग है वो भाव रूप शराग संयम वाले को होगा, क्योंकि शुभोपयोग नियम से सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। लेकिन मिथ्या दृष्टि भी शराग संयम धारण करके नौवें ग्रह को प्राप्त होता है। उसे सिद्धांत भाषा में द्रव्य लिंग कहते हैं। इसलिए वीतराग और शराग जो 2 भेद हैं, ये भाव लिंगी के ही भेद हैं। लेकिन जब और भी कर्म प्रकृतियों के बंध का कारण आता है, तो वहाँ पर जब कर्म के बंध की बात आई तो देवगति के बंध के लिए उन्होंने द्रव्यलिंग नहीं कहा, शराग संयम कहा। व्रत आदि जो हैं, शराग संयम आदि बाल तपांसी देवश्य, ऐसा माना जाए। रजनीश जैन दिल्ली से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, निर्विकल्प समाधि क्या है और यह समाधि कौन से गुणस्थान में शुरू होती है और किस गुणस्थान में निर्विकल्प समाधि मानी जाएगी? निर्विकल्प समाधि का अर्थ होता है आकुलता से रहित। निर्विकल्प समाधि का अर्थ होता है व्यक्ति अपने आप में समस्त प्रकार के विकल्पों से, इच्छाओं से, न अतीत की स्मृति न अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। अतीत की स्मृति नहीं है, अनागत की अपेक्षा नहीं है, वर्तमान में उदासीन है, यही निर्विकल्प समाधि है। समाधि जो है पंचम गुण स्थान से शुरू होती है, सप्तम गुण स्थान तक संलेखना मानी जाती है। संलेखना सप्तम गुण स्थान से ऊपर संलेखना नहीं मानी जाती, वो ध्यान माना जाता है, श्रेणी माना जाता है। महेश जैन दमोह से पूछते हैं, प्रातस्मरणीय गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, गुप्ती और योग इन दोनों में क्या अंतर है? योग तो मन वचन काय का नाम का योग है। गुप्ती इनको रोकना, योगों की प्रवृत्ति होना या योग कहलाता है। योगों की प्रवृत्ति को रोक देना ये गुप्ती कहलाती है। गुप्ती 2 प्रकार की होती है, शराग गुप्ती और वीतराग गुप्ती। संसार के कारणों से अपने आप को निवृत्त करना शराग गुप्ती है। समस्त प्रकार के विकल्पों से दूर होकर मन वचन काय को एकाग्र करना वीतराग गुप्ती है। वीतराग गुप्ती सप्तम गुण स्थान से होती है और शराग गुप्ती जो है 6ठे गुण स्थान तक होती है। अरविंद जैन ललितपुर से पूछते हैं, जगत पूज्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, स्तुति, वंदना और गुणानुवाद इनमें क्या अंतर है? स्तुति का अर्थ होता है
उनके गुणों की प्रशंसा करना। आप धन्य हैं, आपके गुण हैं। वंदना का अर्थ है ये गुण मुझे भी प्राप्त हो, मुझे भी प्राप्त हो। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। उनका जितना प्रशंसा कर सकें वो सब स्तुति में आएगी। वंदना का अर्थ होता है कि मैं इन गुणों को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी उन गुणों को प्राप्त करूँ। वंदना में गुणानुवाद के साथ साथ समर्पण है, झुकना है, अपने आप को मिटा देना है, अपने आप को उनके चरणों की धूल बना देना है। मैं आपके चरणों की धूल हूँ। वंदना में अपने आप को अकिंचित करता है और स्तुति में भगवान को उठाने का प्रयास करता है। ये शाब्दिक अर्थ है। रूढ़ अर्थ ये है स्तुति सामूहिक होती है, किसी व्यक्ति विशेष की स्तुति नहीं होती। जब सामान्य से देव साहित्य गुरु की पूजा कर रहे हो ये स्तुति में आएगा, और उसमें फिर आदिनाथ की पूजा कर रहे हो तो ये वंदना में आएगा। और गुणानुवाद स्तुति और वंदना का ही कार्य है, ऐसा होना चाहिए। यशवंत सिंगई ललितपुर से पूछते हैं, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, इष्टोपदेश ग्रंथ राज के अंदर श्लोक नंबर 2 उपादान एवं निमित्त के बारे में बताया गया है, तो निमित्त कितने प्रकार के हो सकते हैं? जितने प्रकार के उपादान हैं, जितने प्रकार के उपादान, स्पष्ट रूप से जितने उपादान हैं वो किसी न किसी रूप में निमित्त है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें निमित्त शक्ति ना हो, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें उपादान शक्ति ना हो। निमित्त शक्ति के बिना उपादान शक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती, और उपादान शक्ति के बिना निमित्त शक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसे संसार में एक परमाणु भी नहीं है जिस परमाणु में निमित्त शक्ति नहीं हो। प्रत्येक परमाणु कारण परमाणु है और कार्य परमाणु है। पर के लिए निमित्त है, स्वयं के लिए उपादान है। सभी द्रव्य दूसरे के हैं। पुद्गल और जीव द्रव्यों को दोनों के लिए कहा गया। जीव पुद्गल के लिए है, द्रव्य निमित्त कारण, और उसके लिए उपादान के लिए भी वह स्वयं है, ऐसा मानना चाहिए। अर्पित जैन बामोर कला से पूछते हैं, पूज्य श्री के चरणों में कोटेशन नमोस्तु। महाराज जी, हम जिनैन भगवान का अभिषेक शांति धारा के उपरांत जो अर्घ्य चढ़ाते हैं, आदिनाथ भगवान, पारसनाथ का, आचार्य श्री का, आपका, तो क्या हम इसे लघु पूजा मान सकते हैं? मान सकते हैं, कोई बात नहीं, लघु पूजा ही है। अशोक जैन दिल्ली से पूछते हैं, महाराज जी ऐसा कहा जाता है अप्पा अप्पा में रहो, तो इसका क्या मतलब होता है? यानी अपने आप में रहो, अपने आप को देखो, दूसरों की तरफ देखने की अपेक्षा अपने आप को देखो ना। अप्पा अप्पा में रहो यानी अपने आत्मा के स्वरूप में ही अपने आप को स्थित करो। ऐसे। और आइएगा ऑनलाइन जिज्ञासा के बाद इस क्रम को ले चलते हैं गुना की ओर। और बड़ा ही ऐतिहासिक दिन जब आज पंचमुखी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का दूसरा दिन, और मैं जिनवाणी चैनल, सुधा कलश, पुण्योदय, आदिनाथ, श्रवण संस्कृति सभी चैनल के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए आपको अवगत करा दूं कि आज तीर्थंकर भगवान गर्भ में आ गए हैं, माता की गोद भरी हो गई है, और कल सुबह भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हम गुनानगर में मनाने वाले हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में वह अभूतपूर्व ऐतिहासिक जन्म कल्याणक महोत्सव कल मनाया जाएगा, और जिज्ञासा समाधान को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में इन पंक्तियों के साथ कि गुरुदेव तुम समाधान हो, तुमको क्या जिज्ञासा दें। गुरुदेव तुम समाधान हो, तुमको क्या जिज्ञासा दें। और शब्दों की निर्धनता है, हम तुमको क्या परिभाषा दें। आइए जो परिभाषा से परिभाषातीत हैं ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए सर्वप्रथम
पहली जिज्ञासा के लिए अनुरोध कर रहा हूँ ज्ञानोदय नारेली के अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी एवं जयपुर से प्रशासनिक समन्वयक समस्त समिति उपस्थित है, उनसे आग्रह वे अपनी जिज्ञासा रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगी विदुषी मंजुलिता छाबड़ा जी, जयपुर। मेरे मम गुरुदेव आराध्य परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के सिर चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी एलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, अभी गए बजट में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने अपने बजट में आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा स्थली अजमेर में आचार्य महाराज की पुण्य स्मृति में पेनोरमा का निर्माण की घोषणा की थी। ये कार्य श्रीमान धरोहर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान ओकार सिंह जी लखावत साहब के निर्देशन में बनेगा। लखावत साहब आपसे बहुत प्रभावित हैं। महाराज श्री ये पेनोरमा ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली के सामने बनना चालू हो गया है। इसके लिए आज आपके सानिध्य में श्रीमान भारत भूषण जी जैन, जयपुर निवासी, प्रशासनिक समन्वयक, राजस्थान सरकार में आज आपके मार्गदर्शन चाहने हेतु उपस्थित हुए हैं। आपके साथ पेनोरमा के आर्किटेक्ट व इंजीनियर साथ में आए हैं। महाराज श्री आपका इसमें आशीर्वाद व पेनोरमा को कैसे भव्य बनाएं, ये हमें जानकारी और मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। भारत की एक संस्कृति रही है कि जब कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है जो राष्ट्र की पहचान बन जाता है, राष्ट्र की पर्याय बन जाता है, राष्ट्र का सरताज बन जाता है, राष्ट्र उस पर गर्व करती है, राष्ट्र की ऊंचाई बढ़ जाती है, ऐसी कृति को, ऐसे व्यक्तित्व को, चाहे वो किसी घर विशेष का हो, समाज विशेष का हो, धर्म विशेष को हो, भारत के राजा, भारत की राजनीति उन्हें हमेशा राष्ट्रीय संपत्ति मान लेती है। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज एक जैन दर्शन के एक प्रसिद्ध आचार्य थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व ने देश को वो ऊंचाई दी, देश को वो शिक्षा दी, देश को वो दिशा दी कि आज राष्ट्र को भी उनको, कि वो आचार्य विद्यासागर महाराज जैन संत नहीं थे, वो एक राष्ट्रीय संत थे, राष्ट्र की धरोहर थे, राष्ट्र की पर्याय थे। और उसी रूप में होकर के देश के प्रधानमंत्री महोदय ने भी आचार्य श्री के प्रति अपना यशोगान कहा। राजस्थान ऐसे महान व्यक्तित्व का उद्गम स्थल रहा है। उनका वहाँ का एक बहुत बड़ा इतिहास है। जब उनके स्थान के आए तो एक बहुत बड़ा भारत का पहला कीर्ति स्तंभ आर के मारवाड़ वालों ने बनाया दीक्षा स्थली पे। और उनकी समाधि के बाद जो राष्ट्र ने अपने आप को गौरव महसूस किया, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी ने जो सोच बनाया वो उनके करने लायक था। उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज का पेनोरमा का कार्य की घोषणा जो की है, उससे राजस्थान का गौरव बढ़ा है, उनकी महानता बढ़ी है, उनकी संस्कृति के प्रति जो रुचि है वो सारे जगत ने जानी कि एक राजनेता मात्र पद के लिए ही नहीं होता है, वो संस्कृति की रक्षा के लिए भी होता है। भजनलाल जी ने ये करके एक ऐसा अपना व्यक्तित्व समाज के सामने उजागर कर दिया कि मुख्यमंत्री संस्कृति के कितने प्रेमी हैं, संस्कृति के लिए उनका समर्पण है। दूसरी बात है, लखावत जी हमेशा
जैन समाज के प्रति कहो, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर के प्रति कहो, और उनके प्रति तो क्या मैं साक्षात बैठा हूं, मेरे प्रति कहो। सन 1994 में जब मेरा कोई ज़्यादा नेटवर्क नहीं था, ज़्यादा राजनेता नहीं, पहला कोई राजनेता हमारी जिंदगी में आया तो उसका नाम है लखावत जी। पहला राजनेता था। उसके पहले राजस्थान में तो मेरा प्रवेश ही था। किसी भी राजनेता से मेरा कोई परिचय नहीं था। आज पहली बार लखावत, और उसके पहले जो अपने समाज के थे पीसागढ़ के पुखराज जी पहाड़िया के, और उस समय जो लखावत जी आए और जो लखावत जी ने कार्य किया, आज ज्ञानोदय तीर से लखावत की देन है। भावना मेरी थी, लेकिन जो भावड़ा जी उप मुख्यमंत्री थे उनके साथ बैठे हुए थे लखावत जी ने, और उन्हीं की उन्होंने ही भावड़ा जी को प्रेरणा दी, और बहुत प्रयास करके आज ज्ञानोदय तीर क्षेत्र लखावत की है। और उनका जो मेरे प्रति जो समर्पण था, इतना गजब का था कि लखावत ने भी एक बार शेखावत जी को भी हमारे साथ जोड़ दिया। भैरव सिंह शेखावत थे, फिर तो सब जुड़ते चले गए। तो एक इतनी बड़ी देन, और आज जो लखावत जी ने अपने भावनाओं से जो भी सहयोग करके पूज्य गुरुदेव का पैनोरमा का जो कार्यक्रम की घोषणा की है, यह बहुत अच्छा कार्य। बस इतना ही है कि ये छोटा मोटा बन के न रह जाए, ये एक ऐसा बने कि जैसे लोग आगरा के ताजमहल को आते हैं, वो राग की कृति है तो ये वीतराग की कृति बनना चाहिए। वो राग का कीर्ति स्तंभ है तो हमें भारत को दिखाना भी है। भारत में राग का भी कीर्तिमान है तो भारत में वीतराग का भी कीर्तिमान है। तो एक ऐसा रूप उसको मिलना चाहिए, बहुत अच्छा रूप बनना चाहिए। और लखावत जी से मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने ये दूसरा इतना बड़ा कार्य किया है कि मेरा तो आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव भी आपके लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद उनके लिए कह देना। और इस कार्य को अभी और अच्छा करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञानोदय क्षेत्र के बिल्कुल ठीक सामने ही है, और सामने होने से दोनों चीज़ें आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाएंगी। तो इस कार्य के लिए और जिन लोगों में जो टीम आई है, ये तो हमारे भक्तों में ही है। भारत भूषण जी जो हैं, ये तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं। अभी से नहीं, बच्चे जब से जयपुर की तरफ गए संस्थान के साथ में, गोधा जी के साथ, राजन जी गोधा जी के साथ कई बार इनका हुआ। बहुत अच्छे लोग हैं। बस इतना ही है कि अब आचार्य श्री का जो इतिहास के लिए नियुक्त किया जाए, जो इसको इतने व्यवस्थित ढंग से बनाए कि पूज्य आचार्य श्री के जो व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व पैनोरमा में जाते ही व्यक्ति को देखने लग जाए कि आचार्य विद्यासागर महाराज क्या थे। और आने वाली पीढ़ी भी उस पैनोरमा को देख करके लगाए कि कैसे थे आचार्य विद्यासागर महाराज। तो बहुत अच्छी है। आपने मैंने उस समय अशोक जी को कहा था कि एक आचार्य श्री का बहुत बड़ा कोई स्मृति, बहुत बड़ा कोई स्मारक आचार्य श्री के नाम से होना चाहिए। तो ये बहुत उस समय, बहुत पहले जब आचार्य श्री की समाधि हुई थी, और बल्कि एक बार तो समाधि के पहले भी भाव आया था कि राजस्थान में एक आचार्य श्री के नाम का बहुत बड़ी चीज़ बनना चाहिए। और वो आज मुख्यमंत्री ने उसके सुनकर के, अशोक जी ने भी इसमें बहुत प्रेरणा की। उन्हीं की प्रेरणा से वो जमीन निश्चित हो पाई जो जमीन निश्चित हुई है। तो अशोक जी पाटनी को भी, सबके लिए, भारत भूषण आदि सबके लिए भी पसंद का है कि इसके इतिहास को एक प्रकांड विद्वान को जोड़ा जाए। और प्रकांड विद्वान जोड़ेगा, मैं भी देखूंगा, क्योंकि मेरे निर्देशन में
लेकिन वर्क करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। मैं निर्देशन दे सकता हूँ, गाइड दे सकता हूँ, संरक्षण दे सकता हूँ, आशीर्वाद दे सकता हूँ। मेरा शुरू से ही आशीर्वाद है। तो इस आशीर्वाद को आप लोग कार्य करें, मेरा बहुत आशीर्वाद है। ज्ञानोदय तीर्थ में दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। ज्ञानोदय कमेटी को भी मेरा भाव है कि उस पैनोरमा के लिए पूरा संरक्षण दें, पूरा सहयोग दें। वो ज्ञानोदय का ही एक अंग है और भविष्य में इसका संरक्षण आदि भी ज्ञानोदय कमेटी ही इसको संभाले, क्योंकि सरकार तो यही कहेगी भाई आप लोग संभालो, जैसी व्यवस्था होगी अपन सब मिलके करेंगे। बहुत अच्छा, मुझे बहुत संतोष है। पर इतिहास बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखा जाए, ऐसा है मेरा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी थोड़ी पैनोरमा में जानकारी दे दी जाए, लोगों को ये होता है कि पैनोरमा क्या चीज है। वो पैनोरमा जो पूरे जीवन चरित्र को साकार रूप दिया जाता है, सचित्र चलचित्र स्थायी चित्र बनाए जाते हैं और आगे लिखा जाता है। जैसे प्रदर्शनियाँ होती ना, उन प्रदर्शनियों में चल और अचल दोनों चित्र बनाए जाते हैं। जैसे आचार्य मूक माटी लिख रहे हैं तो वो मूक माटी, जैसे आचार्य जी के लिए राष्ट्रपति मिलने आए तो राष्ट्रपति मिलने के बाद उन्होंने क्या वार्तालाप की, कोई कोटेशन मुख्य रूप से। प्रधानमंत्री मिलने आए तो प्रधानमंत्री जी ने क्या आशीर्वाद दिया, उन्होंने क्या बोले, वो प्रधानमंत्री जी ने महाराज से क्या बोला, महाराज ने क्या सजेशन दिया, क्या चर्चा हुई, उनका सारांश, उनके जीवन से संबंधित उन्होंने किस ढंग से अपने जीवन का विकास किया, किस ढंग से उन्होंने इतनी ऊंचाइयां छुई, किस ढंग से उन्होंने एक राष्ट्रीय चेतना जागरण किया, राष्ट्रीय चेतना के स्वर, समाज के चेतना के स्वर, आध्यात्मिक चेतना के स्वर, श्रवण संस्कृति के प्रहरी, श्रवण संस्कृति के ध्वज संवाहक आदि इतने कोटेशन उनके जीवन में बनाए जा सकते हैं कि उन कोटेशनों का कोई अंत नहीं हो सकता। आचार्य जी की शुक्तियाँ इतनी हैं कि दीवारें की दीवारें भर दो। आचार्य जी के हाइकू इतने हैं जो बहुत बड़ी शिक्षा के केंद्र हैं। उनके हाइकू हैं, उनके हाइकुओं के लिए आप बड़े बड़े कोटेशन पैनल बना करके, छोटे छोटे पैनल बना करके उन हाइकू को लिख सकते हैं। मैंने पूरा उसका नक्शा ढांचा अपने दिमाग में बना लिया है, पूरा क्या क्या होना है, बाहर प्रवेश से लेकर के निकासी तक का पूरा नक्शा, पूरा आर्ट, पूरा चित्रांकन सब मेरे दिमाग में आ गया है। और पूरा का पूरा मैंने बस उसको प्रारूप देने के लिए हमारे सामने एक टीम तैयार करना है, वो टीम कर रहा हूँ। एक दो विद्वानों को और आप लोगों के सरकार लोगों को मिलकर के बहुत अच्छा चित्रण दूंगा कि वो देखने के लिए बहुत लोग दूर दूर से आएँ कि पैनोरमा देखना है तो अजमेर का पैनोरमा देखो, आचार्य जी का देखो। ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी साधन है, साध्य नहीं। और जब टेक्नोलॉजी का उपयोग साध्य के लिए किया जाए तो उससे बेहतर साधन नहीं हो सकता। और निसंदेह गुरु की कृपा दृष्टि यही है कि वे अपने गुरु को टेक्नोलॉजी के माध्यम से और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। आइए, मेरा अनुरोध अगली जिज्ञासा के लिए विदुषी मंजुलिता छाबड़ा जी जयपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे रवि जी जैन धरनावदा। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। सभी एलक जी महाराज जी को एवं चुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी, सभी दीदी और भैया जी को वंदना। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मति ज्ञान के 336 भेदों में अवग्रह ही या हवाय धारणा, तो किसी भी वस्तु या पदार्थ को जानने के लिए अवग्रह इहा हवाय होने के बाद में उसकी धारणा बन जाती है, फिर कालांतर में हम उसको भूलते नहीं हैं। लेकिन जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटती है जिसका सुबह प्रकरण भी आया था छैडाला के क्लास में, कि उसको हम भूलते नहीं हैं और वो अनंतानुबंधी का कारण भी बनती है। अगर हम उसको क्षमा भी कर दें, माफ़ भी कर दें, तो भी उसकी टीस बनी रहती है। तो महाराज जी, उसकी धारणा भी हमारे मन में बनी रहती है। तो उस धारणा में और इस धारणा में क्या अंतर है, बताइए महाराज जी, जिज्ञासा है। धारणा ज्ञान रूप होती है और धारणा कषाय रूप होती है। जब ज्ञान रूप धारणा होती है उसको तो कभी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो घटना घट चुकी है वो ज्ञान में तो आएगी। लेकिन कषाय रूप जब धारणा होती है तो उससे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि हम किसी ने हमारे ऊपर अच्छा कार्य किया है
तो हम उसको धारणा में स्मरण करेंगे तो हमें राग भाव जागेगा, और यदि झगड़ा हुआ है तो उसकी स्मृति आती हमें द्वेष भाव जागेगा। ज्ञान भाव में न राग जागेगा न द्वेष जागेगा। कहते घटना घटित है, मुराद कहीं से जा रहे हैं, मान लीजिए वो गृहस्थ अवस्था में थे, वो नगर से निकले, उनको आएगा कि ये नगर में मैं रहा हूँ, पहले मैं इस स्कूल में खेला हूँ, ये फलाना, ये सब आएगा, लेकिन उसके प्रति राग भाव नहीं आएगा, ममत्व भाव नहीं आएगा। तो ज्ञान भाव तो कभी मिटाया नहीं जा सकता, ज्ञान भाव तो रहेगा, लेकिन उसके प्रति जो कसाय भाव है, उसका हित अहित का भाव है, प्रतिकार का भाव है, और प्रतिकार के साथ साथ वो टीस है। हमने कहा था ना प्रातःकाल, कसाय अलग चीज है और आर्त ध्यान अलग चीज है। प्रतिकार करना तो छोड़ दिया, लेकिन वेदना तो हो रही है। मान लो किसी ने थप्पड़ मारा था, तो हम उसको थप्पड़ नहीं मारेंगे, हमने नियम ले लिया, हम उसका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो उसने चोट पहुंचाई उस पीड़ा का तो चिंतन हो रहा है। मच्छर ने अपन को काट लिया, बिच्छू ने अपन को काट लिया, बिच्छू को हम नहीं मारेंगे, ठीक है, ये हमारी अहिंसा है, लेकिन बिच्छू ने जो काटा है उसकी वेदना का तो अनुभव हो रहा है, आर्त ध्यान तो हो रहा है। इसलिए आर्त ध्यान के साथ भी असंख्यात गुणी निर्जरा है, क्योंकि आर्त ध्यान में प्रतिकार नहीं हो रहा है, वेदना का अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार से इस तनिष्ठ की कल्पनाओं में ज्ञान में आना, अनुभव में आना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। जो घटना घटी है वो तो आएगा, सामने कोई चित्र आएगा तो देख के भाव आएगा, उसको नहीं, पर उसके प्रति राग द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, कसाय भाव नहीं होना चाहिए, प्रतिकार का भाव नहीं होना चाहिए। ग्रहण भाव और उपेक्षा भाव, ये दो भाव यदि आते हैं तो वह धारणा बंध का कारण है, और यदि ग्रहण भाव और उपेक्षा भाव नहीं आते हैं तो वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, स्मृति है, अवग्रह यह आवाय धारणा से बंद नहीं होता। मति ज्ञान के जो अवग्रह यह आवाय धारणा है, इनसे बंद नहीं होता। इनके साथ में यदि मोहिनी कर्म जुड़ा हुआ है, बंध का कारण अवग्रह यह आवाय धारणा नहीं है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। रक्तो बंध अधिकम, द्वेषो बंध अधिकम, राग द्वेष आदि जो हैं वे ज्ञान के साथ जुड़ जाएं। अष्टपाहुड़ के अंदर कहा गया है, और पूज्य गुरुदेव ने इसका अनुवाद किया है, ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही भव का मूल, राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। वही ज्ञान राग सहित है तो प्रतिकूल है, और राग रहित ज्ञान है तो वही अनुकूल है। ऐसा ज्ञान के संबंध में जानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए जिज्ञासा रख रहे हैं श्री रवि जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे महोत्सव के सौधर्मेंद्र धर्मेंद्र जी सरिता जी बांझल। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंडी जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है, हमने कुछ महीने पहले पुराने मंदिर में से नए मंदिर एवं नवीन वेदी पर भगवान को विराजमान कर दिया है। भगवान, मेरी यही जिज्ञासा है कि पुरानी वेदी और शिखर को हटा दिया है, क्या पुरानी वेदी की जगह पर क्या उपयोग कर सकते हैं? पुरानी वेदी क्या कहीं फिट होती हो तो किसी को दे दे, वो कर ले, और नहीं कर सकते हैं तो उसको गहरे पानी में कहीं विसर्जित कर दो, और तो किस काम में आती नहीं। महाराज श्री, उसकी जगह क्या कर सकते हैं? नहीं, कोई जरूर नहीं है। उसी जगह को थोड़ा खोद करके नीचे यंत्र वगैरह रखा हो तो वो निकाल लें, बाकी और सामान कोई दूसरा उपयोग कर सकते, बनाना जरूरी नहीं। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। वहाँ की तो वेदी हटा दो और वहाँ के बाद मिट्टी खोद दो तो अपने सामान फर्श हो जाएगा, कमरा हो जाएगा। उस स्थान को एंगेज क्यों करना? आइए जिज्ञासा रख रहे हैं महोत्सव के सौधर्मेंद्र धर्मेंद्र जी बांझल और सची इंद्राणी, और इसके बाद तैयार रहेंगी आरची सम के सर्राफ बेंगलोर। पूज्य महाराज जी द्वय के चरणों में सादर नमोस्तु। एलक जी छुल्लत जी के चरणों में सादर इक्षामी। पूज्य महाराज श्री,
आज एक बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हाँ, आपके मंगल आशीर्वाद से भगवान बाहुबली की बीज शुद्धि एवं अन्य क्रियाएं संपन्न हो रही थीं। उस समय जलधारा पूर्ण रूप से सीधे नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अचानक मौसम परिवर्तित हुआ और वर्षा प्रारंभ हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं मेघदेव ने भगवान का अभिषेक एवं शुद्धि का कार्य अपने हाथों से किया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, क्या आपके पुण्य प्रताप से घटित ऐसे दिव्य संयोग, वर्षा, मेघों द्वारा अभिषेक और भगवान के समक्ष इंद्रधनुष का प्रकट होना देवों की विशेष उपस्थिति एवं उनकी मंगल भावना का संकेत माना जा सकता है? देखो, पुण्य पाप के झगड़े में तुम्हें पड़ता नहीं। मैं तो अपनी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का चमत्कार मानता हूं। पुण्य पाप में क्या ताकत है? पुद्गल की पर्याय है। और फिर पुण्य का क्या भरोसा है? इस पर मैं भरोसा नहीं करता। आज पुण्य का उदय है, कल पुण्य कम हो जाएगा। आज पाप का उदय, कल पुण्य। पुण्य पाप फल माई हरख बिड़ो मत, भाई यह पुद्गल पर जाए उपज विनिशय भाई। मैंने कभी अपने पुण्य पाप पर कभी भरोसा नहीं किया। कितनी अशुभ कर्म का उदय आ जाए, मैं कभी घबराता नहीं हूँ। कितने पुण्य का कर्म का उदय आ जाए, मैं कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि दोनों का कोई भरोसा नहीं। पुण्य कर्म का उदय आ जाए, हम फूल के कुप्पा हो जाए और थोड़ी सा कोई फुग्गा में कांटा लगा दे तो पंचर हो जाए, पुण्य का हो जाए। पाप कर्म का उदय आ जाए, रोते बिना दूसरे दिन पुण्य कर्म का उदय आ जाए। पुण्य पाप पर कभी नहीं इतराना चाहिए। हाँ, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा हमारी है, वो शाश्वत है, अविनाशी है। उसको आज तक कोई पंचर कर नहीं पाया और कोई कर भी नहीं पाएगा। वो हमारा निशंकित अंग है। जिसको मैंने समर्पण कर दिया है उसको तो कोई हिला नहीं सकता। मेरा मन भी नहीं हिलता, कभी नहीं हिलता। कितनी भी परिस्थितियां आए, मैंने भगवान के प्रति, गुरु के प्रति एक को चुन लिया है पथ जो मैं उसी पथ पर चलूंगा। दे दिया सर्वस्व जिसको, उसको ना मैं अब चलूंगा। खो दिया इस पार, पर उस पार मैं पाके रहूंगा। ये मेरी श्रद्धा है। चुन लिया है मैंने, जिसको भगवान मान लिया, गुरु मान लिया। अब चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी परिस्थितियां आए, मेरा मन में कभी विकल्प आया नहीं, आता भी नहीं, आएगा भी नहीं। परिस्थितियां सब आती हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं जिसमें परिस्थितियां नहीं हो, चाहे भगवान के बीच में हो, चाहे गुरु के बीच में हो। लेकिन गुरु और भगवान के प्रति अपने मन में यदि थोड़ा विकल्प आ रहा है, ऐसा व्यक्ति ठोक न खाते ना, वो कहते ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो ये जो भटकने वाली आत्माएं होती हैं, इधर से हम इधर हैं, उधर अच्छा होगा, इधर अच्छा होगा, इधर अच्छा होगा, तो ये सब कुछ नहीं है। एक साधन सब सदें, सब साधें सब जाए। इसलिए मेरा तो एक ही मानना है, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, मेरा समर्पण ही हमारी सफलता है, हमारा चमत्कार है, हमारा अतिशय है, और यही हमारा वजूद है। ये मानना चाहिए। आइए, सहज में बहुत गहन चिंतन का और बहुत सहज में गुरुदेव ने मोटिवेशन दिया। और मैं तो इतना कहूँगा कि इस मोटिवेशन को इतना ध्यान रखिए कि जो लोग समय आने का इंतजार करते हैं, उनके हाथ से बस समय निकल जाता है। अपनी शक्ति, भक्ति और पुरुषार्थ पे भरोसा रखिए। परम पूज्य गुरुदेव की यही अनुकंपा है। और अब जिज्ञासा रख रही हैं आर्ची समकित सर्राफ बेंगलोर से, और इसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर पीके जैन साहब, पुण्योदय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि राजों के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि हम दक्षिण भारत के जिनालयों की वंदना करने के लिए निकले थे, जहाँ पर काफ़ी मंदिरों में यक्ष यक्षिणी विराजमानित रहते हैं। वहाँ पर यक्षिणी जी के श्रृंगार का सम्मान रहता है, जो कि दर्शनार्थियों को दिया जाता है। क्या वह लेना उचित है या उनको लेने में हमें निर्माल्य का दोष लगता है? यक्ष यक्षिणी देवी पर कुछ परंपराएं क्या है, क्षेत्रीय परंपराएं होती हैं।
उसे धर्म बुद्धि नहीं मानना चाहिए। वो एक क्षेत्र की परंपरा है। आगम में ऐसा कोई भी चोला आदि लेने देने का कहीं उल्लेख नहीं आया कि एक यक्षिणियों के आभूषण लेना चाहिए, देना चाहिए, ऐसा कोई आगम में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए अब वो दे रहे हैं तो एक विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है। आगम की यदि परंपरा नहीं है तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ले लेना सरल है, फिर उसको रखना बहुत कठिन है, उसको संभालना बहुत कठिन है। यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए, आप लोग गृहस्थ हो, सब चीज़ें घरों में नहीं रखना चाहिए। जो दिया तो लाके रख लिया, यंत्र रख लिया, मंत्र रख लिया, तंत्र रख लिया। ये रखना तो सरल है, लेकिन घर में इसकी मानना करना बहुत कठिन हो जाता है, नुकसान हो जाता है, परेशानियां पड़ जाती हैं। इसलिए घर को घर ही रहने दें, उन्हें आराम ताराम करके संकट मूल न लें, यही संकेत है। और वहाँ की एक परंपरा है, क्षेत्रीय परंपरा है, लोगों ने बना लिया। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। आइए जिज्ञासा रख रहे हैं इंजीनियर पीके जैन साहब अपनी पुण्योदय की टीम के साथ, और इसके बाद सुभाष जी ग्वालियर तैयार रहेंगे। गुरुदेव के शरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एलक जी चुल्लक जी को इच्छा में। गुरुदेव, मैं विगत करीबन 24-25 साल से विभिन्न मंदिरों के निर्माण से जुड़ा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं इन निर्माण से जुड़ा होने के कारण से मेरा उनमें राग पैदा हो जाता है। अभी आपने एक राग का प्रश्न का उत्तर दिया था, मेरा उसी से संबंधित है। ये राग होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कैसा राग हो जिससे कि मुझे पुण्य की प्राप्ति हो? नमोस्तु गुरुदेव। ये राग ही तुम्हारा पुण्य है, राग के लिए मना नहीं किया है। धर्म क्षेत्र के लिए राग होना अच्छी चीज है। यदि भगवान से राग नहीं होगा तो पुण्य का बंध नहीं होगा, गुरु से राग नहीं होगा तो पुण्य से बंध नहीं होगा, नमोकार मंत्र से राग नहीं होगा, ये राग प्रशस्त राग कहलाता है। राग हुए बिना भक्ति बनेगी ही नहीं। जब तक राग उत्पन्न नहीं होगा भक्ति नहीं बनेगी, गुणानुवाद नहीं बनेगा। जब राग उत्पन्न होता है तो अपने आप उसके प्रति हमारा सम्मान बनता है। इस राग से कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है। आइए जिज्ञासा रख रहे हैं सुभाष जी ग्वालियर, और इसके बाद तैयार रहेंगी रीनू अंजन सालगिया पुणे। हे मुराज नमस्तो नमस्तो नमस्तो। हे छुल्लक जी एलक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, हम लोग मंदिर में जो प्रतिमा हैं उनका बात प्रचालन करते हैं, वो उसको क्या गंधोदक माने? अगर उसको गंधोदक माने तो जो अभिषेक करते हैं भगवान का, उस गंधोदक में उसको मिला सकते हैं क्या? दूसरा क्वेश्चन है कि ये पंच कल्याण है, क्या चतुर्थ काल में भी ऐसे ही होते थे? नमस्ते महाराज जी। मार्जन करने वाला कपड़े का गंधोदक नहीं मानना चाहिए। अब यदि मूल नायक भगवान का किसी कारण अभिषेक नहीं करते तो कपड़े का मार्जन नहीं है, वो उनके चरणों का स्पर्श है। अब उनके चरणों से स्पर्श करके अपन ने उसका गंधोदक बना लिया, ये श्रद्धा है। लेकिन मार्जन किया हुआ कपड़ों का गंधोदक नहीं होता, क्योंकि वो सफाई है, मार्जन है, उसको गंधोदक में नहीं डालना चाहिए। पंच कल्याणक जितने होते हैं प्रतिमाओं के, सदा से ऐसे ही होते आए। चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, ऐसे ही पंचकणक होते हैं प्रतिमाओं के। गर्भ जन्म तब कल्याणक होते हैं। यही जब साक्षात पंचकणक होते हैं तो इंद्र खुद पंच कल्याणक करके दिखाता है। भगवान का जन्माभिषेक करके आएगा तो एक आनंद नाम का नाटक खेलता है। अयोध्या के अंदर आकर पूरी सभा बैठती है और वो भगवान आनंद नाम का नाटक का अर्थ है भगवान के पांचों कल्याणक करके दिखाता है। वो अपनी विक्रिया से माता मरु देवी बना देगा, गरवाला बना देगा, जन्म दिलाएगा, रत्न बरसाएगा। पूरे पांचों कल्याणक वह नाटक के रूप में दिखा करके सारे जगत को बताता है कि भगवान के पंचकणक ऐसे मनाए जाते हैं। और उसी ही प्रतिष्ठा पाठ के अंदर गणधर
वृषभसेन गणधर ने, आदिनाथ भगवान के प्रथम गणधर थे, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण प्रतिष्ठापाद जिनसेन स्वामी के, जब भगवान को मोक्ष हो जाता है तब गौतम गणधर, वृषभसेन गणधर भरत चक्रवर्ती को उपदेश देते हैं, हे चक्री विषाद मत करो, जाओ स्थापना निक्षेप से तुम भगवान की स्थापना करो। हालांकि तीर्थंकर के रहते हुए ही मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी, क्योंकि जब भगवान का जन्म होने वाला है 6 महीने पहले ही इंद्र अयोध्या के मध्य भाग में जिनेंद्र भगवान की स्थापना करता। भगवान के जन्म होने के पहले मंदिर की स्थापना, भगवान के अभी 6 महीने बाकी हैं, उसके पहले ही अयोध्या के बीच में जिनेंद्र भगवान के मंदिर की स्थापना करता है और उसके बाद स्थापना होती चली जाती है। तो इस प्रकार के कई पंचगणक होते रहते हैं। आइएगा अगली जिज्ञासा के लिए रीनू अंजन सालगिया पुणे। और इस बीच में जब तक आप जिज्ञासा रखें, मेरा अनुरोध, हमारे जो कुबेर महोत्सव के बने हैं श्री जिनेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी, प्रीति जी, महिम जी, तीर्थ जैन, कांची आर्य, बजरंगगढ़ वाले आज भी अपनी 11 कलश की राशि कमेटी को समर्पित करने आए हैं। तालियों द्वारा अनुमोदना कीजिएगा, आप आइएगा, कमेटी उनका बहुमान करे। और हमारे आज जिन्हें आज नवदा भक्ति का सौभाग्य मिला, श्री अशोक कुमार जी डुंगासरा, इन्होंने उस उपलक्ष्य में 1 कलश 11 स्लीपल की घोषणा की। बेबी आए, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिज्ञासा रख रही हैं रीनू अंजन सालगिया पुणे। और इसके बाद तैयार रहेंगे राकेश जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव और सभी एलक जी और चुलक जी को इच्छामी। जिज्ञासा प्रस्तुत करने में यदि कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। सर्वप्रथम मेरे पापा जी श्री सुरेश चंद्र सालगिया, श्रीमती सरोज सालगिया और मेरे पति अंजन जी और मेरे छोटे बच्चे अरण्या और अथर, सभी की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब पापा ने अभी बोली ली श्री कुबेर की तो सभी को बहुत खुशी हुई। घर में मेरी मम्मी जी की भी बहुत भावना थी कि वो आए और यहाँ पे पंचकल्याणक में सम्मिलित हों, पर उनको पैरों में थोड़ा तकलीफ ज़्यादा था, तो उन्होंने फिर मुझे भेजा कि जिज्ञासा कीजिए भाई, ये जिज्ञासा चल रहा है, कोई वो नहीं चलिए दूसरा नाम बोलिए। तो उन्होंने फिर वो कहा कि मैं बच्चों को संभालती हूँ, तुम सम्मिलित होने जाओ। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि उन्होंने इतनी भावना भाई और मुझे भेजा सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर, तो क्या उन्हें भी इस पंचकल्याणक में सम्मिलित होने का पुण्य प्राप्त होगा? अब तुमने रोने में निकाल दिया, हम समझ नहीं पाए तुम बोल क्या रहे हैं। इसीलिए मैंने क्षमा मांगी थी पहले ही। बहुत अच्छी बात है। हमें तो परंपरा है सारी सासुएं घर रुकें और बहुओं को पंचगणक में भेज दें। बहुत पुण्य लगता है, बहुत पुण्य लगा। सासू का तो वैसे ही कल्याण हो जाएगा। आइए और अब जी जिज्ञासा रख रहे हैं श्री राकेश जी और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय जी बजरंगगढ़, अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बात 3 तारीख की है जब पूरा शहर, गुना शहर दुल्हन की तरह सज रहा था। क्यों ना हो, मेरे गुरुदेव आने वाले हैं। उस दिन की बात है गुरुदेव, मैं भी बहुत उत्साहित था। 5:30-6 बजे भागा आपकी यात्रा में सम्मिलित हो गया। लेकिन गुरुदेव, मैं आधे घंटे 1 घंटे बाद 7:20 पर ये जो है मेरी खुशी, दीपावली आंसुओं में बदल गए गुरुदेव। मेरी पत्नी का 3 तोले का मंगलसूत्र किसी ने निकाल लिया। रोते रोते उसने फ़ोन किया, मैं भागा उसके पास पहुंचा। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। एक तरफ अपार उत्साह था और दूसरी तरफ आंसू। तो गुरुदेव, मेरा हृदय बहुत जोर से कचोट गया और आपकी याद बहुत जोर से आ गई गुरुदेव। उसके बाद मैं भागा उनको ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव कुछ नहीं मिला। मैं भागा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहाँ का रवैया देखकर मैं और निराश हो गया।
मुझसे कहा गया कि आप जल्दी से एक आवेदन ले आओ और मुझे दे दो। हमने आवेदन बनवाया और दे दिया, लेकिन उन्होंने पटक दिया। तो मुझे लगा ये लोग कुछ करने वाले नहीं है गुरुदेव। तो मैं कोशिश करता रहा और शाम तक सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में मैंने देखा किन किन के साथ हुआ। तो गुरुदेव मेरे कांटेक्ट में जैन समाज के कम से कम 8 और 9 लोग आए जिनकी चैनें लोगों ने काट ली। गुरुदेव मैंने फिर कहा, मैंने संकल्प लिया गुरुदेव कि मैं इस गैंग का, इस चोरों का पता लगा के रहूंगा। गुरुदेव मैं एसपी मैडम के पास गया रिंकू नखराली को लेकर। गुरुदेव मैंने कहा मैडम ऐसी ऐसी बात है। मैडम ने मेरी बातों को बहुत तवज्जो नहीं दिया। संक्षिप्त करो। हाँ गुरुदेव। और उन्होंने कहा कि हाँ हम ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। और कहा जैन समाज के पास तो बहुत पैसा होता है। तो मैंने कहा कि अब गुरुदेव क्या कहूँ इनसे, होता है कि नहीं होता। तो लेकिन मेरी जो परिवार की औरतें हैं वो खाना नहीं खा रही है, रात को नींद नहीं आ रही है। चलिए गुरुदेव हम बता देते हैं। अब तुम विस्तार कर रहे हो, संक्षिप्त तो बता नहीं रहे हो। रोटी नहीं खा रही, पानी नहीं पी रही, हम क्या कर रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि वो सच्चे मन का सच्चा सौदा था। इनको किसी का कर्जा नहीं देना था, ये किसी का कर्जा लेकर नहीं मरे थे। ईमानदारी का सोना था। इनका भी मिल गया और इनके साथ जिनका गया था सबका मिल गया। मैंने एसपी मैडम के सामने संकल्प लिया कि मैडम मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक 1 मिनट के लिए चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक मैं इस गैंग का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा। बहुत अच्छा हुआ आपने किया। देखो कोई सौदा कहीं चोर भी नहीं ले जा सकता, वो तो पचेगा ही नहीं उसको। अपना ही कोई उपादान। एक बार राजस्थान की घटना है, राजनगर के राजसमंद में अशोक पाटनी आहार के लिए देने के लिए गए हैं और उनकी गंभीर साहिल के यहाँ अंगूठियाँ उतरवाते हैं। तो उनने अंगूठी उतार करके और यहाँ काकड़े तो यहाँ पर कौशली धोती। अब वो कहीं आहार देने के बाद गाड़ी वगैरह में बैठे तो ढीली होकर गिर गई, बीच सड़क पे गिर गई। अब यहाँ जब वो हार दे के आए तो हमारे पास बैठे तो उनकी हार गया, बोले अंगूठी घूम गई। तो लोगों ने कहा हम लोग जाते हैं। और उन्होंने कहा चुपचाप रहो, अभी सब में हल्ला हो जाएगा, पाटनी जी की अंगूठी ढूंढी जा रही है। तो मैंने कहा अशोक जी आज तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा है। यदि तुमने किसी से कर्जा नहीं लिया होगा और कर्जा लेकर नहीं चुकाया होगा तो तुम्हारी अंगूठी मिलेगी नहीं। और यदि तुमने किसी का कर्जा नहीं लिया होगा और हमेशा तुमने चुकाया होगा, मंदिर की बोली हमेशा चुकाई होगी, तुम्हारे ऊपर कभी मंदिर का कर्जा नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर किसी साहूकार का कर्जा नहीं होगा, तुमने किसी का कर्जा नहीं डकारा होगा, तो अंगूठी मिल जाएगी। बस ये कह के हम चुपचाप बैठे। ज्ञानोदय कमेटी उस दिन दर्शन करने आई थी। हमारे भागचंद जी गदिया थे, प्रफुल्ल जी थे, ज्ञानचंद जी बैटरी वाले ना, ये 5-6 लोग थे। ये लोग भी वहीं से दर्शन करके आ रहे थे। बीच चौराहे पे अंगूठी चमक रही है तो भागचंद गदिया ने कहा कि देखो नकली अंगूठी कितनी चमक रही है। चमकते हुए देख रहे, उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही, गर्मी का समय था और इतनी चमक रही। और ये लोग देख के आए नकली अंगूठी और बीच चौराहे पे पड़ी रही। आध घंटे बाद उनका गाड़ी का ड्राइवर आया और चौराहे पे से अंगूठी उठा के ले गया और मेरे सामने थी, महाराज जी ये उठ गई। मैंने कहा वाह अशोक जी, आपने कभी किसी का कर्जा नहीं लिया और कभी कोई मंदिर की बोली नहीं है। जाओ तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया। वही सर्टिफिकेट मैं आज तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ कि तुम्हारा चोखा धन था, ईमानदारी का था, इसलिए मिल गया। बहुत अच्छा आशीर्वाद। धर्म का यही चमत्कार है। उन पापियों से मेरा कहना है, उन डाकुओं से मेरा कहना है, उन जेबकटों से मेरा कहना है, कम से कम धार्मिक कार्यों में आने वाले लोगों के जेब मत काटो। जेब काटना ही है तो जुआड़ियों के काटो। जेब काटना ही है तो शराब के ठेकेदारों के यहाँ जो शराब लेने जाएं, मैं सबको इनकम कराता हूँ। सारे जेब कट मेरे पास आ जाएं, मैं उनको ऐसा स्थान बताऊंगा कि पैसा भी मिलेगा और पाप भी नहीं लगेगा।
शराब के ठेकेदारों के यहाँ जो शराब लेने जाते उनके जेब काटो, और जेब शराब खरीदने के पहले जेब काट लो, इसलिए शराब पी नहीं पाए। जुआ खेलने के पहले जुआ का माल उड़ा दो। कम से कम धार्मिक कार्यों में श्रद्धा भक्ति से आते हैं। इनकी यदि तुम जेब काटोगे, चोरी करोगे, तो इतने बर्बाद हो जाओगे, कल तुम जेब काटने लायक भी नहीं रहोगे। ये है। आइए, निसंदेह जब मन में बहुत कुछ होता है तो बहुत कहने का मन होता है, पर समय की अपनी सीमाएं हैं। हालांकि जिनवाणी चैनल ने हमारी बात समझी और 20 मिनट का टाइम और एक्सटेंड कर दिया है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आइए, जिज्ञासा के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं संजय जी, महोत्सव के कुबेर जो हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी गंगवाल जयपुर। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐलक जी और छुल्लक जी को इच्छा में हे गुरुवर आप में। जिज्ञासा रखिए, संक्षेप में रखिए। आज के चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय, बरणी जी महाराज की जय, इच्छा में अलग जी महाराज जी की इच्छा में। महाराज श्री आज का जो चमत्कार देखा, हम उस टाइम वेदी शुद्धि हो रही थी, उस टाइम देख रहे थे, इंद्र देवता कितने प्रसन्न थे। आपका चमत्कार देखकर गुरुदेव हम वैसे ही रह गए, कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। शंका का समाधान करें गुरुदेव, ये क्या था? अभी कर लिया, पहले आएगा, देखिए कितने बार। चलिए आइएगा, जिज्ञासा राजेश जी गंगवाल जयपुर अपनी जिज्ञासा रख रही है, और इसके बाद तैयार रहेंगी स्मृति जैन टीकमगढ़ से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, और सभी छुल्लक जी में इच्छामी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पूरे राजस्थान में ये हल्ला हंगामा हो रहा है कि हमने एक कल्याणक सुने, 2 कल्याणक सुने, 5 कल्याणक आज तक नहीं सुने कभी भी। पूरे राजस्थान में ये हंगामा हो रहा है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि पूर्व काल में भी कभी 5 कल्याणक एक साथ हुए हैं, या आगे भी होने की संभावना और ज्यादा की है? कल्याणक तो 5 ही होते हैं, लेकिन पंचमुखी पंच कल्याणक यानी 5 रूप में। तो ये क्या होता है, इसमें 170 तक पंच कल्याणक एक साथ हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के समय हुए, कोई बाधा नहीं। ये पात्र हैं, स्थापना निक्षेप है, भावनाओं का अतिरेक होता है, भावनाएं होती है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। आप लोग के यहाँ भी कई बार एक मंडप में अनेक शादियां नहीं होती है? सम्मेलन में 150-200 शादियां एक ही मंडप में होती कि नहीं? और पंडित भी एक ही होता है कि अलग अलग? एक ही पंडित वहाँ बैठा बैठा सबसे बोलता है स्वाहा, सब लोग अब डालो दूध के लिए मरवाना डालो, सब एक साथ डालो। यहाँ हमारा भी ब्रह्मचारी एक ही है, सबको एक साथ तो होता है। जब आदर्श कार्यक्रम होते, सम्मेलन में कितने भाई होते हैं। अरे हमने तो ये भी देखा, घर में एक साथ 2 भाइयों की शादी एक साथ, भाई बहन की शादी एक साथ, बहू आ रही है और बेटी जा रही है। तो हो सकता है ये व्यवहारिक कार्यक्रम हैं, इनको अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। अभी तो आज कल ही लोगों ने देखा है, कल राज दरबार में 5 सौधर्मिंद बैठे थे, 5 कुबेर बैठे थे। लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था। बाहर के लोग कह रहे थे महाराज जी पहली बार, और आज दिन में भी बहुत 5-5 माता पिता। और आज राज दरबार लगना है मनुष्यों का राज दरबार। आज दिन में लगा दिया, तो दिन में दरबार लगा मनुष्यों का। कल देवताओं का था, आज मनुष्यों का राज दरबार था। तो ये सब चीजें अपने अनुसार व्यवस्थाएं बनाई। कल देखना जब 5-5 भगवानों का एक साथ जन्माभिषेक होगा, 5 ऐरावत हाथी होंगे, 5 ऐरावत हाथी, 5 बुद्धिनायक, 5 ऐरावत हाथियों पे आकर के, और 5 पांडव शिला पर एक साथ 5-5 सौधर्मिंद्र अभिषेक करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी नहीं चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
स्वप्न